This news is brought to you by New Life Hospital, Rohdu. पहाड़ों की रानी शिमला में पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। अब सोमवार को यहां पहले जैसी रौनक देखने को मिली। कोरोना संक्रमण के कारण शिमला के बाजारों की रौनक मानो कहीं खो गई थी। बात करें शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की, तो पहले कभी इतिहास में यहां पर लोगों के आने जाने पर रोक नहीं रही। अब बसें चलने के साथ साथ यहां भी रौनक लौट आई है। हालांकि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है, इसलिए लोगों को अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये सावधानियां क्या क्या होंगी, इस बारे में सुनते हैं क्या कह रही है शिमला शहर की एसडीएम नीरज चांदला। नमस्कार, शिमला से मालूका बंसल, दिव्य हिमाचल के लिए। जिस तरह से आज आपको मालूम है, शिमला शहर में एक बार फिर से जो रौनक है वो दोबारा आज देखने को मिली है। शिमला शहर में जिस तरह से बसेस है वो आज पूरी तरह से चल पड़ी है। एचआरटीसी की बसेस और निजी ऑपरेटर, प्राइवेट ऑपरेटर की बात करें तो आज कुछ एक बसें ही उनकी शिमला में दौड़ती, सड़कों में दौड़ती नजर आई है। और ये काफ़ी ही राहत भरी खबर ये लोगों के लिए है कि अब लोग जो है उन्हें पैदल चलने से अब बचना पड़ेगा, अब उन्हें बसेस का साथ लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए बता दें कि अब लोगों के लिए ये काफ़ी अहम हो चुका है कि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बखूबी से तैयार रहना पड़ेगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिमला शहर की एसडीएम नीरज चांदला जी। नमस्कार मैम। जी मैम, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज शिमला शहर में बसेस चल पड़ी है, तो आज किस तरह से जिला प्रशासन की जो चुनौतियाँ हैं वो अब किस तरह से आगे की किस तरह रणनीति तैयार की है आपने? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल जैसे ही डायरेक्शन हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि एचआरटीसी की बसें चल पड़ेंगी, तो उसमें क्लियर था कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बसें चलती रहेंगी। तो शाम को ही उस जो नोटिफिकेशन हुई है उसी में ही ये इंस्ट्रक्शंस थी कि हेल्थ की टीम, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिलके एक प्लान चार्ट आउट करेंगे ताकि हर पर्सन जो बस स्टैंड पे पहुंच रहा है, कोई भी पैसेंजर वहां पहुंच रहा है, तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग एटलीस्ट वो तो हो। तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास जैसे अर्बन एरिया में 3 बस स्टैंड हैं, इसमें लक्कड़ बाजार है, मेन ओल्ड बस स्टैंड है और आईएसबीटी है। तो हमने तीनों जगह अपनी हेल्थ की टीम्स डिप्लॉय कर दी हैं और हेल्थ की टीम्स थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हर एसएचओ कंसर्न को ये डायरेक्शन थी कि वो स्पॉट पे जाके खुद मॉनिटर करे कि एंट्री पॉइंट कौन सा बनाना है और एग्जिट पॉइंट कौन सा बनाना है। तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी एक डिप्लॉयमेंट कर रखी है और एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट हर बस स्टैंड में हमने बना रखा है। एंट्री पॉइंट से जो लोग जाएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। उनके लिए मास्क पहनना बड़ा कंपलसरी है, मास्क के बगैर कोई भी पैसेंजर ना आए। बाकी जहाँ तक बसेस की बात है, बसेस में भी जैसे कि नोटिफिकेशन में क्लियर था कि 60% ही सवारियां बस में बैठेंगी, तो ड्राइवर कंडक्टर को उस हिसाब से हिदायत दे दी जा चुकी है। सैनिटाइज्ड है पूरी बसेस, वो आरएमएचआरटीसी से हमने पूरा उनको डायरेक्शन कर ही दे दी थी कि सैनिटाइज होनी चाहिए सारी बसेस। तो जैसे कि आप सुबह देख रहे हैं थोड़ी ट्रैफिक की समस्या भी नजर आ रही है, पर इससे वो धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी सारा सिस्टम। पर ये जरूर है कि बसेस चलने से काफी राहत लोगों को मिली है, पर प्रशासन को अब और सजगता से काम करना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी पड़ेगी। सब लोगों ने मास्क पहने कि नहीं है और उनकी स्क्रीनिंग भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा एक्टिव रोल सबको प्ले करना पड़ेगा और बखूबी सारा जो हेल्थ की टीम जो काम कर रही है इसके बारे में। जी, जिस तरह से मैम आज से बसेस चल पड़ी है, लोगों का आना जाना भी ज़्यादा शहर में हो रहा है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह से स्थिति रहेगी? बसेस पूरी तरह से चलेगी, लोगों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? इसमें आपके माध्यम से यही मैसेज रहेगा कि पहले तो अगर आप में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि जैसे आपको बुखार है, खांसी है या कोई गले में खराश है, तो प्लीज़ आप पहले तो हमारा जो 1077 हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करें, उस पर अपना बताएं। और बस में ज़्यादा ट्रैवल करने की, अगर आप बीमार फील कर रहे हैं तो ना ट्रैवल करें, क्योंकि आप अगर बीमार होंगे तो आप औरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो अपने सेहत का खुद ध्यान रखें और अगर बीमार है तो बस पे ना चढ़ें। बाकी दूसरा ये है कि जब भी आप बस पे आएँ मास्क पहन के आएँ और बस स्टॉप पे भीड़ ना इकट्ठी करें। ज़रूरत का, अगर आपको ज़रूरत है कि आपने मार्केट में आपको कोई अर्जेंट कोई काम है तभी आप बाहर निकलें, बस में तभी बैठें, अदरवाइज बाहर भीड़ इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बस स्टॉप पे सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। जी, जिस तरह से आज शिमला में बसेस चली है, आपने कुछ जायजा लिया है बस स्टैंड में जाकर, तो क्या लगता है आज लोग कितने जागरूक नजर आए हैं?
बिल्कुल लोग जागरूक नजर आए, क्योंकि हर पर्सन जो भी बस स्टॉप पे या बस स्टैंड पे पहुंचा है उसने मास्क डाला हुआ है, वो अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव एक रिस्पांस पब्लिक की तरफ से भी हमें आ रहा है, क्योंकि वो खुद सजग हैं कि अगर हम अपने आप को सेफ रखेंगे तभी हम दूसरों को सेफ रख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। और बस में भी मैं देख रही थी कि जो बसेज हैं उसमें जो एचआरटीसी ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी है कि इस बस पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, तो उस तरह से ही पैसेंजर बैठ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव रिस्पांस है, आने वाले दिनों में और हमें देखने को मिलेगा। अगर इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि सिस्टम सुचारू रूप से चलेगा और हम कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि लोगों को हमने सजग कर दिया है। इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है कि जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनके लिए किस तरह से कार्रवाई की जाएगी प्रशासन की तरफ से? इसमें ड्राइवर और कंडक्टर्स को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो मास्क नहीं डालेगा उसको पहले तो ये हिदायत दी जाए कि वो मास्क डाल के आए, और अगर खांसी जुकाम है तो उसकी स्क्रीनिंग के बाद ही उसको बस में बैठने को बोला जाए। तो ये हमारी तरफ से ड्राइवर कंडक्टर्स को भी और आरएम की तरफ से भी डायरेक्शन है कि कोई ऐसा अगर आपको सस्पेक्ट नजर आ रहा है जो बीमार है और जिसने मास्क नहीं डाला है, उसको आप बस में बैठने से मना करें या उनको बोलें कि मास्क आप पहनो तभी आप बस में बैठ सकेंगे। तो एक तरह से एक मैसेज है पब्लिक के लिए कि जब भी आप बाहर निकलें तो वो मास्क पहन के आएँ। और शिमला में नॉर्मली आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, हमने महसूस किया बिना मास्क के कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो ये एक मैसेज ऑलरेडी है। तो बस में भी आज हमने यही नोटिस किया कि हर कोई मास्क डाल के ही बैठा हुआ था। तो लोगों को खुद अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि किस तरह की महामारी है और हमने कैसे इसको टैकल करना है। तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से। जिस तरह से आज इन्होंने बताया कि शहर में किस तरह से व्यवस्था की गई है कि लोग भी सुरक्षित रहे, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज लोगों को दिया है कि अब लोगों को जिस तरह से आने वाले दिनों में सब हिमाचल लगभग खुल ही चुका है, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा की जरूरत बेहद ज़रूरी है कि अब लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रत्येक लोगों को खुद जागरूक होकर इससे लड़ना पड़ेगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। शिमला से न्यू अपडेट्स आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से प्रतिमा चौहान के साथ मोनिका बंसल की रिपोर्ट। न्यू लाइफ हॉस्पिटल रोहडू गायनी रेडियोलॉजी और जनरल ओपीडी की सेवाएं लोगों को प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल में अति आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन व सभी प्रकार के टेस्ट, दवाइयां, ईसीजी व एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है। गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन झाल्टा, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास शर्मा व डॉक्टर दिलीप नेगी, जनरल फिजिशियन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7876110221 7876107221।